Hey, hello, my dear student. This is your English video. Today we are going to learn more about chapter number 7. Chapter number 7, how the Parsis come to our country. या हाउ द पर्सिस कम टू इंडिया। ठीक है, ये आपका चैप्टर है जो कि श्यामला कुमार दास ने लिखा है। इसमें क्या है कि कैसे ये पर्सिस लोग इंडिया आए थे। तो इसका हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट टाइम पे कि जाधव राणा के लिए ने बोला ठीक है, वेल गिव यू द मैसेज देन। तो मैसेज ये कौन भेज रहा है? आंचल राणा भेज रहे हैं मैसेज मैसेंजर के साथ, और बोलते टू द हिज हाईएस्ट जाधव राणा रूलर ऑफ साजन फ्रॉम आंचल राणा हिज हम्बल सर्वेंट। मैं आपका बहुत ही ईमानदार और आपके एहसानों में मतलब बहुत ज़्यादा, वो जैसे नहीं राजा लोगों के लिए कहा जाता है कि हाईनेस, मैं आपके एहसानों में, मैं आपका शरणार्थी, आपका सर्वेंट आपसे बताना चाहता हूँ कि Your Highness, it has been brought to my notice that a ship carrying a group of people from a foreign land has reached the coast of the साजन के एक किनारे पर वो एक मैं नोटिस करता हूँ कि लोगों से भरा हुआ शिप आया है, पहुँचा है। तो I have not allowed them to enter your territory without your permission. They will not be able to set foot in our land. There are old people and women amongst them, and most importantly, they appear to be peace loving. Please tell me what I should do. I await your orders. कि मैं लेकिन उनको अपनी सीमा के अंदर नहीं आने दूंगा आपके बिना अनुमति के। अगर आपकी अनुमति नहीं होगी तो मैं उनको एंटर नहीं करने दूंगा अपने लैंड पर। देयर आर, उसमें से कुछ ओल्ड पीपल भी है और कुछ वुमेन भी उसमें शामिल है। सबसे इम्पोर्टेंट तो बात ये है कि वो लोग बहुत पीस लविंग है, मतलब शांति प्रिय लोग हैं। तो आप बताइए कि टेल मी व्हाट आई शुड डू, हमें क्या करना चाहिए और मैं क्या करूं? मैं आपके ऑर्डर का वेट कर रहा हूं, ऐसा उसने मैसेज भेजा। थैंक यू वे ऑलवेज एट योर सर्विस आंचल राणा ने बोला कि मैं आपकी सर्विस में हमेशा हूँ, धन्यवाद। जाधव राणा टर्निंग टू हिज एडवाइजर्स, जाधव राणा एडवाइजर की तरफ टर्न करते हैं और पूछते हैं। एडवाइज़र की तरफ टर्न किया, जाधव राणा एक राजा हैं, उन्होंने टर्न किया एडवाइज़र की तरफ। आ शिप कैरिंग मैनी पीपल लैंडिंग इन साजन that too from a foreign land. आंचल राणा says what do you think we should do, कि बहुत सारे लोग वहाँ से आ रहे हैं फॉरेन लैंड से। तो जैसा कि आंचल राणा बोलते हैं, तो कैसा आप क्या सोचते हो आप इस बारे में कि हमें क्या करना चाहिए? तो एडवाइज़र 1, एक एडवाइज़र कहता है दे माइट टर्न आउट टू बी डेंजरस। आई थिंक आंचल राणा शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू ड्राइव देम अवे फ्रॉम आवर शोर्स, कि हो सकता है वो हमारे लिए ख़तरा हो, डेंजर हो। मुझे लगता है कि उनको इंस्ट्रक्शन ऐसा दे देना चाहिए कि उनको वापस भेज दें। ठीक है। एडवाइज़र 2, ऑन द अदर हैंड sire, Achal Rana himself says that they look peace-loving. Moreover, there are old men and women amongst them. Your Highness could summon some of their representatives to the royal court here. Achal Rana could accompany them and ensure that they are not carrying weapons. तो दूसरा एडवाइज़र कहता है कि जैसा कि आंचल राणा ने कहा है कि वो शांति प्रिय लोग हैं और उनमें से कुछ बूढ़े और कुछ महिलाएं भी हैं,
तो सबसे पहले मुझे लगता है कि उन लोगों को उसको आचल राणा को ये श्योर करना चाहिए कि उनके पास कोई वेपन तो नहीं है, कोई वो लोग वेपन लेकर तो नहीं है। ज़्यादा राणा बोलते हैं यस आई थिंक दैट साउंड्स रिजनेबल, लेट अस फाइंड आउट व्हाट दे वांट बिफोर वी टर्न देम away. Write a reply quickly to Achal Rana through the messenger. Issue instructions to Achal Rana that only 4 representatives should be allowed to come. He should take precautions to see that they are not carrying arms. Okay, उसने कहा हाँ हाँ यही करना चाहिए, हमको पूरी एहतियात बरतनी चाहिए। और सबसे पहली बात तो ये है कि आचल राणा से बोलना चाहिए कि उसको क्या करना चाहिए कि अलॉट अलाउ करे, कितनी 4 लोगों को अलाउ करें, सिर्फ 4 रिप्रेजेंटेटिव्स लोग जो हैं उनमें से किसी 4 को अलाउ करें और उससे ये सांत्वना ले लें कि उनके पास कोई हथियार तो नहीं है। एडवाइज़र 2 यस माय लॉर्ड आई विल डू द नीडफुल। यस माय लॉर्ड जो भी ज़रूरी होगा वो मैं करूँगा। टर्न टू द मैसेंजर कम विद मी आई विल गिव यू द रिप्लाई। जल्दी मेरे पास आओ, मैं तुमको रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। अभी क्या है यहाँ पर Scene 2 as before Jadhav Rana, his advisor and servants are assembled in the court. मतलब अभी जैसे कि जादव राणा के एडवाइजर और सर्वेंट्स a court of people. Okay, तो बच्चों the 4 strangers in the group are dressed differently from the local people. जो कि 4 strangers थे उनकी ड्रेस बहुत ही डिफरेंट थी, हम लोगों के लोकल पीपल की तरह नहीं थी। Among the 4 strangers is an old bearded man. एक उनमें से 4 स्ट्रेंजर थे, उसमें एक बूढ़ा और दाढ़ी रखा हुआ आदमी था। He is wearing the robe of a priest holding a bowl with a sacred fire burning in it. वो एक प्रीस्ट की रॉब ऐसा पहनता था और एक बाउल ले रखा था जिसमें कि फायर होती थी, बर्नेट होता था। आचल राणा बाउज बिफोर जादव राणा योर हाइनेस रिस्पेक्टफुली ग्रीटिंग। आचल राणा ने बोला कि ठीक है जैसा आप चाहो वैसा। अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। अब इसके आगे मैं आपको कल बताऊंगी इस स्टोरी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय। एंड यू हैव टू राइट 5 to 7 hard words from these passages. ओके, जो भी हम लोगों ने अभी इस वीडियो में पढ़ा है उतने में से कोई 7 हार्ड वर्ड्स आप लोगों को लिखने हैं जो कि आपको टफ और डिफ़िकल्ट लगते हो, ठीक है। और मेरे को सेंड कर देना एज अ होमवर्क। गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड सेंड मी योर होमवर्क क्विकली।